नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकाड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र जो धर्म दर्शन है, उस धर्म दर्शन की प्रथम इकाई की जो टॉपिक है, धर्म दर्शन का स्वरूप एवं क्षेत्र, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज हम इस फर्स्ट इकाई का जो दूसरा टॉपिक है वो है ईश्वर के गुण। ईश्वर के गुणों की हम चर्चा यहाँ इस वीडियो में करते हैं। आप लोग ने पिछले वीडियोस को ध्यान से सुना होगा और निश्चित रूप से आपको धर्म दर्शन की जो स्वरूप और विषय और क्षेत्र के बारे में आपको बहुत कुछ लाभ मिला होगा। आज हम ईश्वर के गुणों की यहाँ चर्चा करते हैं। ईश्वर के गुणों के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको थियोलॉजी बोलते हैं। थियोलॉजी शब्द का निर्माण थियोस और लोगोस नामक दो शब्दों के मेल से हुआ है। ये थियोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिला है, थियोस और लोगोस। अब थियोस का अर्थ ईश्वर तथा लोगोस का अर्थ शास्त्र होता है, इसलिए थियोलॉजी का अर्थ है ईश्वर शास्त्र अथवा ईश्वर विधा। यानी ईश्वर शास्त्र यानी ईश्वर के अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसको हम थियोलॉजी बोलते हैं। तो ये ईश्वर शास्त्र ईश्वर विषयक प्रश्नों का समाधान करता है, अतः यहाँ पर हम ईश्वर के विभिन्न गुणों की चर्चा करेंगे। तो ये ईश्वर का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम थियोलॉजी कहते हैं, और थियोलॉजी शब्द का निर्माण इस प्रकार से होता है। ईश्वर की धारणा का विश्लेषण करते हैं तो ईश्वर के विभिन्न गुण प्रस्फुटित होते हैं। ये गुण ईश्वर की भावना में अंतर्भूत है। ईश्वर की पूर्ण व्याख्या के लिए गुणों की व्याख्या अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम ईश्वर के विभिन्न गुणों की जो बात करेंगे, तो विभिन्न गुणों में हम देखते हैं कि ईश्वर के गुणों में दो दृष्टिकोण से हम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। और ये जो दो दृष्टिकोण है वो है, पहला है ईश्वर की तात्विक गुण और दूसरा जो बिंदु है वो है ईश्वर के नैतिक गुण। इन दो बिंदुओं के माध्यम से हम ईश्वर के गुणों की चर्चा इस क्लासेस के अंतर्गत हम करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं ईश्वर की जो तात्विक गुण हैं, उन तात्विक गुणों की हम चर्चा करेंगे और इसके बाद में आने वाले वीडियोस में हम ईश्वर के नैतिक गुणों की चर्चा करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ईश्वर के जो प्रधान तात्विक गुण हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। हम पहला बिंदु लेते हैं ईश्वर के तात्विक गुण, और ये जो ईश्वर के तात्विक गुण हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंस। दूसरा है सर्वव्यापकता, ओमनी प्रेजेंस। और तीसरा है सर्वज्ञता, ओमनीसेंस। तो अब इन तीनों जो गुण हैं ईश्वर की, जो तात्विक जो गुण हैं, इन गुणों की हम एक एक चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आज हम देखते हैं सर्वशक्तिमत्ता अर्थात ओमनीपोटेंस। ओमनीपोटेंस शब्द लैटिन भाषा के ओमनीपोटेंस से बना है। ओमनीपोटेंस शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है, और ये है ओमनीस, जिसका अर्थ सर्व यानी ऑल होता है, और दूसरा है पोटेंस, जिसका अर्थ शक्तिमान यानी पावरफुल होता है। तो ये इस शब्द का जो शाब्दिक जो है अर्थ होता है, ये ओमनीपोटेंट जो है लैटिन भाषा के शब्द से बना है, और इसके हम इस प्रकार से इनकी व्याख्या करते हैं। तो ओमनीपोटेंस का अर्थ सर्वशक्तिमान यानी ऑल पावरफुल हो जाता है। तो ये सर्वशक्तिमान का मतलब जिसमें अनंत शक्तियाँ निहित होती है। तो ऑगस्टाइन नामक के धर्म दार्शनिक ने ओमनीपोटेंस को अनंत शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया, यानी ईश्वर में जो ये गुण होता है ये अनंत शक्ति निहित होती है इसमें। तो ओमनीपोटेंस ग्रीक शब्द पेंटोक्रेटोर से निकला है, जिसका अर्थ होता है सभी वस्तुओं पर शासन करने वाला। ये ऑगस्टाइन ने इसको इस प्रकार से मतलब परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो सभी वस्तुओं पर जो शासन करने वाला है,
इस प्रकार ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया है कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो प्रत्येक धर्म इस भावना पर आधारित है कि ईश्वर में सर्वशक्ति निहित होती है। जितनी भी जो धार्मिक परंपराएं हैं, जितनी भी जो धर्म है, उन धर्म में ये मान्यता है कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान होता है। उससे अधिक शक्तिशाली कोई सत्ता जो है संसार में नहीं है। कोई भी धर्म शक्तिहीन ईश्वर को मान्यता प्रदान नहीं करता। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो अपने ईश्वर को शक्तिहीन मानता हो। अनेकेश्वरवाद के बाद एकेश्वरवाद में ईश्वर को अत्यधिक शक्तिशाली माना गया है। यानी ये ईश्वर की परंपराएं हैं, अवधारणाएं हैं जो ईश्वर को प्रति देखने को मिलती हैं। एकेश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, ये बहुत सारी जो भारतीय धार्मिक परंपरा हम इनको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनेकेश्वरवाद के बाद एकेश्वरवाद में ईश्वर को अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि अनेकेश्वरवाद में हम अनेक ईश्वरों की कल्पना करते हैं। तो ये अनेकेश्वरवाद जो है काल विशेष में हर ईश्वर जो है की शक्तियाँ जो बदलती रहती है, लेकिन एकेश्वरवाद में ईश्वर को हम अत्यधिक शक्तिशाली मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं। ईश्वरवादी धर्म में ऐसे ईश्वर की कल्पना करता है जो प्रकृति को अपने वशीभूत में रखता हो एवं आत्माओं को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सक्षम हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ एकेश्वरवाद जो है ईश्वर की कल्पना करते हैं। ईश्वर किसी प्रकार भी सीमित नहीं हो सकता है। यानी ईश्वर में किसी प्रकार की कोई सीमितता या बंधन नहीं होता है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया है क्योंकि वह अपने संकल्प को वास्तविकता में उपस्थित करता है, यानी अपने संकल्प को ये पूर्ण करता है। तो ये यहाँ पर जो ईश्वर की बात की गई है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात की गई है, जो इस प्रकार का ईश्वर हो जो पूरे संसार को अपने वशीभूत में रखता हो और जो आत्मा है उनको अपनी गंतव्य स्थान जो है वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम हो। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने ऐसे संसार की रचना क्यों की है जिसमें अशुभ निहित हो। ये अशुभ की एक जो समस्या है, जो अगले यूनिट्स का ये टॉपिक है, जिसको हम आगे विस्तार से समझाएंगे आपको। अशुभ की जो समस्या है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर को सीमित कर देती है, क्योंकि जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अशुभ होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो अशुभ की जो समस्या है वो एक ईश्वर की जो सर्वशक्तिमता जो शक्ति है उसका ये खंडन करता है। इस समस्या के समाधान के निमित्त विभिन्न तर्क दिए गए हैं, जिनका मूल्यांकन हम अगले बिंदु अशुभ की समस्या में विस्तार पूर्वक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आज हमने जिस बिंदु की हमने बात की है, ये बिंदु आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि अगली वीडियोज में हम इनकी दो जो गुण हैं उनकी हम चर्चा अगले वीडियोज में करेंगे। आज इस वीडियो में हम केवल एक जो तात्विक जो गुण है, तीन गुण हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता। इन तीनों में जो सर्वशक्तिमता है, ओमनीपोटेंस है, उनकी चर्चा हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत की है। तो निश्चित रूप से आपको लाभ हुआ होगा। और ये जो तात्विक गुण हैं, ये तीनों जो तात्विक गुण हैं, इन तात्विक गुणों की अगले वीडियो में हम दोनों तात्विक गुणों की चर्चा करेंगे। इस प्रकार से तात्विक गुण दो वीडियोज़ में हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये सर्वशक्तिमता का जो कॉन्सेप्ट है, जो ईश्वरवादी जो मानते हैं, धर्म में जो ईश्वर को सर्वशक्तिमता के रूप में देखने का प्रयास किया गया है, उसकी व्याख्या इस प्रकार से हमने आपको समझाने का एक प्रयास किया है। धन्यवाद।